हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। आप लोग का जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, धन्यवाद। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। आपको जो है वीडियो बना बना के भेजता हूं, मैं आपके समाचार देता रहता हूं। तो आज जो है एक अच्छा समाचार है कि केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो 53% डीए के ऊपर मोहर लगा दी है। मतलब आज से 1 जुलाई से 50 डीए जो था वो महंगाई भत्ता पेंशनर का भी और कर्मचारियों का भी, सबका, केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र पेंशनर्स सबको जो है अभी से 53% डीए मिलेगा। तो इसके साथ जो है 53% डीए का भी हो गई और ये भी कयास ख़त्म हो गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसलिए डीए को लेट कर रही है कि बोल रहे थे कि भाई अभी जो है 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करेगी, तो उन्होंने नहीं मर्ज किया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई आने वाले समय में 8वां पे कमीशन गठित होगा और 1 जनवरी 2026 में 8वें पे कमीशन वहाँ से लागू हो जाएगा। चाहे रिपोर्ट बाद में भी लागू आए, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से ही होगा। तो ये जो 7वां पे कमीशन है इसका जो है डीए पहुँच गया है 53% के हिसाब से, ठीक है। तो अब जब 53% पहुँच गया है तो 3% की सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। ये दिवाली का तोहफा दिया है और ये इसी महीने आपके खाते में आएगा। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 15 तारीख को ही घोषित हो गया, 16 तारीख को ही। अगर 20 तारीख के बाद घोषित होता तो हो सकता अगले महीना आ जाता। तो एरियर भी मिल जाएगा और डीए भी। अभी जो है मैं आपके पास में आपको स्पष्ट आपकी बेसिक पेंशन कितनी है, 53% के हिसाब से डीए कितना है और आपका जो है टोटल पेंशन महीने की कितनी बन रही है और आपका एरियर कितना बनेगा, ये पूरा डाटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है ये, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। फिर भी कैलकुलेशन करने में, लिखने में जो हमारे साथी हैं जिन्होंने कैलकुलेशन किया है, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी कोई मेजर मिस्टेक इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए और जानिए कि आपकी इस महीने पेंशन कितनी आएगी, कितना आपका बढ़ा हुआ एरियर आएगा, कितना डीए आएगा, ये सब आप इसमें जानिए, आराम से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको बिल्कुल ही सटीक और सही जानकारी मिलेगी। और मैं इस चैनल पर बच्चों को पढ़ाते भी रहता हूँ, तो बच्चे भी जो पढ़ने वाले हैं उनको भी यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ वीडियो वगैरह, अच्छे अच्छे मोटिवेशन के भी वीडियो डालता हूँ मैं, ठीक है ना। बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी कॉलेज स्कूल्स में मैं लेक्चरर लग गया था यहाँ पर, तो अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और ये समाचार दूसरों को भी दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको चलता हूँ, बताता हूँ कि भाई कितना आपकी बेसिक पेंशन है, उसके बाद कितना आपका डीए है, कितना आपको ये सब मिलेगा, एरियर मिलेगा। तो ये है जो है टोटल पेंशन विद 53% डीए एंड 3 मंथ एरियर के साथ में आपकी। ये है सर्विस पेंशन। ये क्या है? सर्विस पेंशन वालों के लिए है। और फैमिली पेंशन वालों का मैं अभी जल्दी ही भेज दूंगा निकाल करके। ये सर्विस पेंशन है और इन्हांस फैमिली पेंशन भी इतनी ही मिलती है, ठीक है ना। जो इन्हांस फैमिली पेंशन वो है जो कि 7 साल तक या 65 आयु से कम तक मिलती है, उन लोगों को फैमिली पेंशन मिलती है, तो वो भी इतनी मिलती है। और जो नॉर्मल फैमिली पेंशन है और 100% कैटेगरी की जो टेबल है वो मैं आपके पास में कल वीडियो बना के भेज दूंगा। आज इस वीडियो में मैं सर्विस पेंशन का भेज रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, जिसकी 15 साल नौकरी करके आए सिपाही में, रैंक सिपाही है, ग्रुप वाई एंड जेड है, वाई एंड जेड ग्रुप के जो सिपाही हैं उनके जो 15 साल नौकरी करके आए हैं, सर्विस पेंशन है उनकी 20,325 और उन पर जो है डीए बढ़ेगा 53% के हिसाब से 10,772 और टोटल पेंशन हो जाएगी एक महीने की उनको 31,097
और 1,829 रुपया जो है उनको डीए का 3 महीने का जुलाई से लेकर सितंबर तक एरियर मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये जो है आपको 15 साल से लेकर के और 16.5 तक आपकी यही रहेगा। 15 से लेकर के सिपाही का 16.5 तक यही है उनका जो है पेंशन 20,325 रहेगी। 10,772 उनको डीए मिलेगा। 31,091 रुपया जो उनको ये 97 है, 31,097 रुपया जो है उनको ये टोटल पेंशन हो जाएगी। 1,829 रुपया उनका डीए का एरियर मिल जाएगा इस महीने। तो इस प्रकार से जो है 17 साल वाले के लिए 17 से लेकर के और आप मानो कि 18.5 तक, 17 से लेकर 18.5 तक जो है 18 तक 17 से लेकर 18 तक जो है सबकी 20,463 रुपया बेसिक पेंशन है। डीए बनता है उस पर 10,845, 31,308 जो है उनकी टोटल पेंशन बनती है। 1,841 रुपया जो है उनको ये एरियर का मिलेगा, 3 महीने का एरियर, 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक। उसके बाद जो 18.5 और 19 साल और 19.5 साल वालों के लिए है 18.5 से लेकर 19.5 साल तक सिपाही का है 21,425 बेसिक पेंशन। उस पर जो डीए है 11,335 और जो है उनको जो टोटल पेंशन बन गई 32,278 उनकी टोटल पेंशन बन गई है। ठीक है नी, 32,278 उनकी जो टोटल पेंशन बन गई है। 32,780 जो है उनकी टोटल पेंशन बन गई है और 1,928 रुपये उनका डीए का बन गया है। ठीक है, तो ये था आपका। अब जो है आ जाते हैं 20 साल वाले के सिपाही के लिए। 20 साल वाले सिपाही का 31,700 रुपया जो उसकी बेसिक पेंशन है। 11,501 जो है उनका डीए बनता है। 33,201 रुपया जो है उनका सिपाही का टोटल पेंशन बनती है और 1,953 रुपया जो है उनका एरियर बनता है। अब आ जाते हैं हम 20.5 साल से लेकर के और 20.5 साल से लेकर के हम जो है ये समझो कि 27.5 साल तक, 20.5 साल से लेकर 27.5 साल तक वाले सिपाही का जो है ये है उनका बनेगा आपका कि ये उनका जो बनेगा 22,659 रुपया जो है उनका बेसिक पेंशन बनेगी। 12,009 रुपया जो है उनका डीए का बनेगा। 34,578 रुपया जो है उनकी 34,578 रुपया जो है उनकी बनेगी। ये 27.5 साल तक है पूरा। ठीक है नी, 34,578 रुपया जो बनेगी उनकी टोटल पेंशन बनेगी और 2,039 रुपया उनका एरियर का बनेगा। तो ये था आपका सिपाही का। ठीक है नी, सिपाही का था ये। और यही चीज़ जो है आपके ऑर्डिनरी नायक जो आते हैं उनके लिए भी सेम चीज़ है ये लागू। उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये जो ऑर्डिनरी नायक है, ठीक है ना, ये ऑर्डिनरी नायक हैं तो ऑर्डिनरी नायक के लिए भी सेम लागू है। इसी प्रकार का उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सिपाही के लिए लागू है वही ऑर्डिनरी नायक के लिए लागू है। पूरा का पूरा जो सेम चीज़ है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर ऑर्डिनरी नायक के लिए नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ नायक, टीएस नायक। अब मैं चलता हूँ जो है आपका नायक और नायक टीएस एंड इक्विवेलेंट सर्विस। इक्विवेलेंट सर्विस का मतलब जो है एयरफोर्स नेवी के जो है आए हुए हैं उनके भी वो भी बराबर है। तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी सही टाइम पे। ठीक है ना। और आपको मैं बच्चों का पढ़ाया हुआ भी वो सारा भेजूँगा, मोटिवेशन का भी भेजूँगा। तो ये है जो नायक टीएस जो है और इक्विवेलेंट वाले पेंशन सर्विस पेंशन के लिए, ये है सर्विस पेंशन के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ 53% डीए के साथ में है। 15 साल और 15.5 साल जो नायक सर्विस करके आया है, नायक टीएस जो भी सर्विस करके आया है उनकी पेंशन बनती है 20,682 रुपया और डीए का 53% डीए बनता है उनका 10,961 रुपया। 53% डीए जो है 10,961 रुपया बनता है और टोटल पर मंथ जो उनकी पेंशन बन रही है वो 31,643 रुपया बन रही है और 1,861 रुपया जो है उनका एरियर बन रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से 16 साल वाले के लिए है 20,719 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन बन रही है। 10,981 रुपया जो है उनका डीए का बन रहा है। 31,700 रुपया जो है उनका
टोटल महीने की पेंशन बन रही है 1,864 रुपया जो है उनका, हाँ 1,864 रुपया जो उनका एरियर बन रहा है। ठीक है नहीं। अब 16.5 से लेकर के 17 तक है ये 21,488 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन बन रही है। 11,388 रुपया जो है उनका डीए का बन रहा है। 32,876 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है। और 1,933 रुपया जो है उनका एरियर का बन रहा है 3 महीने का। ठीक है। अब जो है ये पहले 1 महीने का एरियर निकाल के उसको 3 महीने से गुना किया गया है 3 से, इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। ठीक है नहीं। अब जो है आ जाते हैं आपको 17.5 साल के लिए। 17.5 साल वाले का 22,053 रुपया जो उनकी बेसिक पेंशन बन रही है। 11,688 रुपया जो है ORP1 की ORP3 की टाइम पे बन रही है ये। 11,688 रुपया जो उनका 53% डीए बन रहा है। 33,741 रुपये उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 1,984 रुपया जो उनका डीए का एरियर बन रहा है। अभी आ जाते हैं हम 18 साल वाले के लिए। 18 साल से लेकर के 19.5 साल तक, 18 साल से लेकर 19.5 साल तक 22,151 रुपया जो है उसकी बेसिक पेंशन बन रही है उनकी। 11,740 रुपया जो उनका डीए का बन रहा है। 33,891 रुपया जो उनका पूरा महीने की पेंशन बन रही है। और 1,993 रुपया उनका 3 महीने का एरियर बन रहा है ये। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 20 साल के लिए। तो 20 साल वाला जो नायक है उनके लिए ORP3 में 22,726 रुपये बेसिक पेंशन बनी है। और 12,044 रुपया जो है उनका डीए का बना है। और 34,770 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनी है। और 2,045 रुपया जो है उनका एरियर बना हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 20.5 साल वाले के लिए। तो 20.5 साल वाले और 21 साल वाले दोनों बराबर हैं ये। तो 20.5 और 21 साल दोनों बराबर हैं। तो 23,082 रुपया जो इनकी बेसिक पेंशन बनी है। और 12,233 रुपया जो है उनका डीए का बना है। और 35,315 रुपया जो है इनकी टोटल कुल पेंशन बनी है। और 2,077 रुपया इनका एरियर का बना है। अब आ जाते हैं हम 21.5 साल से लेकर के और 28 साल तक। 21.5 साल से लेकर 28 साल तक सब की जो है 23,559 रुपया है। कितनी है? 23,559 रुपया। 23,559 रुपया है इनका। 12,491 रुपया जो है इनका डीए का बनता है सबका 28 साल तक का। ये 28 साल तक की बता दिया मैंने आपको। ठीक है नहीं। और जो है 37,060 रुपया जो इनकी टोटल पेंशन बनती है। और 2,121 रुपया इनका एरियर बनता है 3 महीने का, जुलाई से लेकर के सितंबर तक। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। अक्टूबर का आपका इसमें आ जाएगा पेंशन में। अगला जो है ये है आपका ऑर्डनरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट। तो ऑर्डनरी हवलदार की जो है पेंशन, आप ये मानो कि जब तक वो 24 साल नौकरी होता है तो 24 साल तक तो उसकी सेम पेंशन नहीं रहेगी। कि अंतर मैं देखता हूँ, नहीं इसमें अंतर है। तो ठीक है, मैं सुना देता हूँ ऑर्डनरी हवलदार की भी। ऑर्डनरी हवलदार में जो है आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैं पूरी, कि भाई ये जो है ऑर्डनरी हवलदार, ये 20 साल तक जो है इनकी वही नायकी वाली पेंशन मिलती है। ऑर्डनरी हवलदार को जो 20 साल तक जो हवलदार आता है ऑर्डनरी, वो उसको वही नायक वाली पेंशन मिलती है उनको, नायक TS नायक वाली। ठीक है। ये इसमें मिला दिया मैंने डाटा। तो सेम जो है पेंशन मिल रही है नायक TS वाली। तो मैंने समझा दिया था 20 साल तक। 20 साल के बाद जो ऑर्डनरी हवलदारी में फ़र्क पड़ता है, जैसे उसकी 20 साल में भी बल्कि नायक की और हवलदार की बराबरी है, 20.5 में बदली होती है। ठीक है नहीं। 20.5 में ये बदली हो जाती है। तो 20.5 में जो नायक की 23,082 थी, ऑर्डिनरी हवलदार की हो जाती है 25,635। तो कहने का मतलब 20.5 साल से इसकी बदली होती है। उससे पहले तो वो जो नायक वाली पेंशन है वही मिलती है इनको। तो 20.5 साल से मैं लेके चलता हूँ। तो 20 साल में जो ऑर्डिनरी हवलदार आते हैं उनको 25,635 रुपये उनकी बेसिक पेंशन बन जाती है।
25,000 और 13,586 जो है उनकी ये वाई एंड जेड ग्रुप की है, ये उनकी जो बन जाती है डीए बन जाता है उनका, और 39,221 जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाती है। ठीक है, और 23,007 जो है उनको, नहीं 2,307 जो है उनको एरियर मिलेगा, ये उनको एरियर मिलेगा। 21 साल वाले ऑर्डिनरी हवलदार का जो है 21 साल ऑर्डिनरी हवलदार का 25,735 है, और 21.5 वाले का भी वही है, और 13,586 जो है उनका डीए का बनता है 53% के हिसाब से, और 39,321 जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाती है, और 2,307 उनका एरियर का मिलता है। ठीक है, अब जो है चेंजिंग होती है ये 22,000 के ऊपर, 22 साल के ऊपर, तो 22 साल से लेकर के और 28 साल तक, 22 साल से लेकर के 28 साल तक ऑर्डिनरी हवलदार की सेम पेंशन है 27,585। इसको मैं चेक करके आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है गलत लग रहा है, क्योंकि 27,585 ऑर्डिनरी हवलदार की पेंशन बनेगी नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा अगली वीडियो में ऑर्डिनरी हवलदार की। ये गलत चीज़ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये गलत हो सकता है, उन्होंने ए ग्रुप का ले लिया हुआ यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो अब जो चलता हूँ मैं आपको हवलदार में चलता हूँ, आपको जो हवलदार की बताते हैं, हवलदार की सही है ये, ऑर्डिनरी हवलदार की वो गलत लिखा हुआ है, वो जो है उन्होंने ऑर्डिनरी हवलदार का एक्स ग्रुप का ले लिया होगा उन्होंने। ठीक है नहीं, तो इसलिए वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। हम चलते हैं हवलदार में, ऑर्डिनरी हवलदार की जो पेंशन मैं बाद में अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, टेबल वगैरह देख करके। तो अभी जो है मैं चलता हूँ हवलदार में। तो हवलदार की पेंशन जो है 15 साल में कितनी बनती है, जो 15 साल में जो पेंशन बनती है हवलदार की, वो जो है 21,988 बनती है बेसिक पेंशन, और 11,653 53% हिसाब के डीए बन जाएगा उसमें, और 33,673 जो है आपको टोटल पेंशन बन जाएगी हवलदार को। ठीक है, 33,673 हवलदार को टोटल पेंशन बन जाएगी, और 1,978 जो है आपको बनेगी इसमें क्या, एरियर। ठीक है, 1,978 इसमें जो है एरियर बनेगा, और 15.5 और 16 साल वाले हवलदार का जो बनेगा 15.5 और 16 साल वाले हवलदार का जो बनेगा वो है 22,257। ठीक है, और 11,796 जो है इनका बनेगा डीए, और 34,053 इनकी पेंशन बन जाएगी महीने की, और 2,003 जो इनका एरिया बनेगा। ठीक है नहीं, और 16.5 साल वाले और 17 साल वाले हवलदार का जो बनेगा 22,476, और उसके बाद में 11,912 जो है आपका डीए बन जाएगा। 34,388 जो है आपकी क्या बन जाएगी, पेंशन बन जाएगी महीने की, और 2,022 जो है आपका ऑर्डिनरी हवलदार का एरियर बन जाएगा 3 महीने का। ठीक है, अब आता है 17.5 साल वाले के लिए 22,994 जो है आपकी बेसिक पेंशन बनेगी, 12,000 जो है 188 जो है आपकी डीए बनेगा, 35,180 आपकी टोटल पेंशन बनेगी, और 2,082 जो आपका एरियर बनेगा। ठीक है, अब आता है 18 साल वाले के लिए, तो 23,432 जो आपकी टोटल पेंशन बनेगी हवलदार की, हवलदार इक्विवेलेंट रैंक की, और 12,418 जो है आपका डीए बनेगा 53% के हिसाब से, 35,850 जो है आपकी टोटल पेंशन बन जाएगी, और 2,108 आपका एरिया बन जाएगा। तो ये है कहाँ से के लिए 19.5 साल तक, 19.5 साल तक है ये, और 20 साल से लेकर के और 24 साल तक, 20 साल से लेकर के 24 साल तक जो हवलदार की पेंशन है वो है 24,763 बेसिक पेंशन, 13,124 जो है डीए का, और 37,887 जो है उनका टोटल पेंशन बनेगी महीने की, और 2,228 जो है उनका एरियर बनेगा। तो ये है आपका 24 साल तक। अब 24 साल से लेकर 24.5 साल से वाले को जो है 24.5
हाँ 24 साल तक है। साढ़े 24 साल वाले और 25 साल वाले के लिए है 24,875 रुपया। 24,875 रुपया जो है आपको बनेगी बेसिक पेंशन, और 13,188 रुपया जो है आपका डीए का बनेगा। 38,063 रुपया जो है आपके ये बन जाएगा आपका टोटल महीने की पेंशन, और 2,238 रुपया जो आपका एरियर बन जाएगा। अब 25.5 से लेकर के 28 साल तक जो है 25,582 रुपया जो है आपका बेसिक पेंशन बनेगी। 13,558 रुपया जो है आपका डीए का बनेगा। 39,140 रुपया जो है आपका टोटल पेंशन बन जाएगी। 2,302 रुपया जो आपका एरियर बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑर्डनरी न्याय सुधार में। ऑर्डनरी न्याय सुधार में तो हम ये चलते हैं कि 24 साल से पहले किसी को भी ऑर्डनरी न्याय सुधारी नहीं मिलती है। ठीक है नहीं, तो हम 24 साल से लेते हैं, बाकी में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हौलदार वाली पेंशन मिलती है उसमें, तो क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा तो हम लेते हैं 24 साल से इसको। ठीक है, तो 24 साल में जो हम पकड़ते हैं इसको, तो 24 साल में जो हौलदार आता है अगर वो न्याय सुधार बन जाता है तो उसकी जो बेसिक पेंशन होगी वो होगी 25,738 रुपये। 25,738 रुपये बेसिक पेंशन होगी। 13,641 रुपये उसका डीए बनेगा। 39,379 रुपया जो उसकी कुल पेंशन बन जाएगी, और 2,316 रुपये उसका एरिया का भी बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है 24 साल वाले के लिए भी वही है, और बल्कि जो है आप समझ लो कि 28.5 साल वाले के लिए भी वही है। ऑर्डिनरी न्याय सुधार के लिए 24 साल से लेकर के नहीं 24 साल से लेकर 25.5 साल तक तो जो ये 25,738 रुपया है। ठीक है, अलग अलग है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 25 साल तक है 25,738 रुपया। 13,641 रुपया जो है इसमें डीए हो जाता है, और 39,379 रुपया जो है इनकी टोटल पेंशन बन जाती है, और 2,316 रुपया इनका एरियर बन जाता है। ठीक है, लेकिन आगे जो है इनका ये बढ़ जाता है 26,000 की बजाय 26 साल में जो जाते हैं तो 26 से लेकर के आगे 26,738 बन जाता है, और उनकी जो है टोटल ये बन जाती है 13,641 डीए बन जाता है उनका। ठीक है, और उसके बाद जो है इनकी पेंशन 40,379 बन जाती है, और इस प्रकार से इनका एरिया 2,316 बन जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती होगी मेरे ख्याल से, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, उसमें हौलदार का उसमें। ठीक है, अब आगे जो है एक्यूरेट है ये मैं आपको बता रहा हूँ 15 साल वाले अभी न्याय सुधार के लिए। न्याय सुधार की कितनी पेंशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो जो है 15 साल वाले के लिए 23,175 रुपया जो है बेसिक पेंशन है इसकी, और 12,282 रुपया जो इनको डीए का मिलेगा, और 35,457 रुपया जो है इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी 15 और 15.5 वाले के लिए, और 2,085 रुपया इनको एरियर बन जाएगा 3 महीने का। ठीक है, इसी प्रकार से जो है 16 साल वाले के लिए 23,475 रुपया है। 12,441 रुपया जो है उनका डीए का बन जाएगा। 35,916 रुपया जो है इनका टोटल पेंशन बन जाएगी। 35,916 रुपया जो है इनकी टोटल पेंशन। तो ये 15 साल वाले न्याय सुधार के लिए 23,175, 12,282 रुपया जो उनका डीए का, 35,457 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाती है। 2,085 रुपया जो उनका एरियर का बन जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है 16 साल वाले का 23,475 है। 12,441 जो है उनको टोटल डीए का बनता है, और 35,916 रुपये इनकी टोटल पेंशन बन जाती है। 2,112 रुपये इनका एरियर बन जाता है। इसी प्रकार से जो है 16.5 वाले के लिए 23,800 रुपये बेसिक पेंशन है न्याय सुधार के लिए, और 12,614 रुपये जो उनका डीए का बन जाता है 53 के हिसाब से, और 37,414 रुपये जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। 2,142 रुपया जो है उनका एरियर का बन जाएगा। 17 साल वाले के लिए इसी प्रकार से 24,425 रुपया, और 17.5 वाले के लिए भी वही है। 12,945 रुपया उनका दो डीए का बनेगा।
37,370 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। 2,198 रुपया जो उनका एरियर का बन जाएगा। इसी प्रकार से 18 साल वाले के लिए 18 साल से लेकर के और आपकी 19.5 साल तक यही है 25,075 रुपया जो है आपका बेसिक पेंशन है। 13,289 रुपया जो है आपका डीए का बनता है और 38,364 रुपया जो है आपकी पर मंथ जो पेंशन बन जाएगी और 2,256 रुपया आपका ये एरियर बन जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आगे जो चलता है तो 20 साल से लेकर के 21 साल तक 25,750 रुपये बेसिक पेंशन है। 13,647 रुपये डीए का बनेगा। 39,397 रुपया जो है टोटल पेंशन बनेगी और 2,317 रुपया जो आपका एरियर बनेगा। उस प्रकार से जो है 21 साल तक हो गया। अब जो है 21.5 साल वाले की 26,125 रुपया बनेगी और 13,841 रुपया जो है आपका डीए का बनेगा। 39,971 रुपया जो आपकी पर मंथ पेंशन बनेगी। 2,351 रुपया जो है आपका एरियर बनेगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं तो 22 साल से लेकर के और 24 साल तक ये सेम है 26,825 रुपया। 26,825 रुपया 24 साल तक सेम है ये और 14,216 रुपया इनका डीए का और 41,041 रुपया जो इनकी टोटल पेंशन और 2,414 रुपया इनका एरियर का। इस प्रकार से जो है 24.5 से लेकर के और 26 साल तक सेम है 26,900 रुपया बेसिक पेंशन, 14,257 रुपया जो है डीए का, 41,157 रुपया जो है टोटल पेंशन और 2,421 रुपया इनका एरियर का। इस प्रकार से जो है 26 साल तक होगी। 27 साल से लेकर के आगे 28 साल तक सेम है 27,925 रुपया जो है इनका बेसिक पेंशन है। 14,429 रुपया जो है इनका डीए का बनेगा, नहीं 14,813 रुपया है। 27,950 रुपया बेसिक पेंशन, 14,813 रुपया इसका डीए का और 42,763 रुपया जो टोटल पेंशन बनेगी और 2,515 रुपया एरियर बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम सूबेदार के लिए। सूबेदार साहब का है अभी 15 साल के सूबेदार साहब के लिए जो है 26,287 रुपया जो इनकी बेसिक पेंशन बनेगी। 13,932 रुपया जो है इनका डीए का बनेगा 53 के हिसाब से। 40,219 रुपया जो इनका टोटल पेंशन बनेगी और 2,365 रुपया डीए का एरियर बन जाएगा जुलाई से लेकर सितंबर तक। और 15.5 वाले साहब के लिए 26,694 रुपया जो है इनका बेसिक पेंशन बनेगी। 14,147 रुपया इनका डीए का बनेगा। 40,841 रुपया जो इनका पर मंथ टोटल पेंशन बन जाएगी। 2,402 रुपया इनका एरियर का बन जाएगा। इस प्रकार से 16 साल से लेकर के और 20.5 साल तक, 16 साल से लेकर 20.5 साल तक जो सूबेदार साहब का है वो है 27,100 रुपया। 27,100, ठीक है, 27,100 रुपया है। 14,363 रुपया जो है इनका डीए का बन जाएगा। 41,463 रुपया जो है इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। 2,449 रुपया जो इनका एरियर का बन जाएगा। उसके बाद जो है 21 साल से वाले का जो बनेगा 27,475 रुपया, 14,561 रुपया, 42,036 रुपया, 2,472 रुपया। अब उसके बाद में 21.5 वाले का बनेगा 28,725 रुपया, 15,224 रुपया, 43,942 रुपया, 2,585 रुपया। अब जो है 22 साल वाले का बनता है 22 साल से लेकर के आप ये मानो कि 26 साल तक, 22 साल से लेकर 26 साल तक 28,800 रुपया बनता है सूबेदार साहब का। 28,800 रुपया, 15,264 रुपया उसकी डीए का मिलेगा। 44,064 रुपया उनकी टोटल पेंशन बनती है। 2,592 रुपया जो उनका एरियर मिलेगा। और उसके बाद 26 साल तक आ गया ये 27 साल का जो बनेगा 27 और 27.5 ये बनेगा आपका 29,075 रुपया बेसिक पेंशन, 15,409 रुपया डीए का, 44,484 रुपया आपकी टोटल पेंशन और 2,616 रुपया आपका डीए का एरियर बनेगा। अब जो है आप आ जाओ 28 साल से लेकर के 30 साल तक, मतलब 28 साल से लेकर 29.5 तक बनता है 30,175 रुपया, 15,992 रुपया और 46,167 रुपया, ठीक है नहीं। और इस पर 2,715 रुपया। लेकिन 30 साल वाले का बदली हो जाता है, उसका बनता है 31,500 रुपया और
रुपया, ये भी ज़्यादा ही बनेगा इससे। और 47,492 रुपये बनेगा इनका टोटल पेंशन, 47,492। और जो है 2,835 रुपये इनका एरियर बनेगा। ठीक है, ये था सूबेदार साहब का। अब आ जाते हैं सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट वाई एंड जेड ग्रुप। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरी नॉलेज के लिए हो जाएगी, सबके लिए हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो अब 20 साल में जो एसएम साहब आते हैं सूबेदार मेजर साहब, ये सूबेदार मेजर साहब का है। जो 20 साल में सूबेदार मेजर साहब आते हैं उनका बनता है 30,585 रुपया बेसिक पेंशन, 16,210 रुपया जो है उनका 53% डीए के हिसाब से। टोटल पेंशन बनती है 46,745 रुपया। और 2,752 रुपया जो है उनका एरियर का बनता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। इस प्रकार से 20.5 साल वाले एसएम साहब का 31,050, 16,456, 47,506 और 2,794। इस प्रकार से जो है हम आते हैं अभी आपको 21 सालों से लेकर के 21.5 तक। उनका बनता है 31,900, 16,907 डीए का 53% के हिसाब से। 48,807 जो है पर मंथ जो है उनका पेंशन बनेगी। 2,871 रुपया उनका एरियर का बनेगा। इस प्रकार से 22 साल से लेकर के और 22 साल से लेकर के हमको 26 साल तक, 22 से लेकर 26 साल तक एक ही है, बल्कि 26 नहीं 26.5, 27.5, 27.5 साल तक एक ही है। वो है 31,950, 31,950, 16,907 और 48,857, ये सब की एक ही है। और 2,875 रुपया इनको एरियर का मिलेगा। ठीक है ना। अब जो है आते हैं 28.5 तक, तो वही है 28.5 तक। अब होते हैं 29 साल से लेकर के और आपको 31.5, 32 साल तक, 31.5 साल तक ये है 34,425 रुपया। 34,425 रुपया है सूबेदार एसएम साहब की। और 18,245 रुपया जो है उनका डीए का बनेगा। 52,770 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। और 3,098 रुपया जो उनका एरियर बन जाएगा। अब आता है 32 साल और 32 साल वाले की 32 साल एंड अबव, 31.5 वाले 34,400, हाँ 32 साल एंड अबव के लिए बनेगा 34,575 रुपया, 18,324 रुपया और 52,899 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन टोटल पेंशन बन जाएगी। और 3,111 रुपया उनका एरियर बन जाएगा। ये था एसएम साहब का, ये एसएम साहब का है। अब जो आता है आपका ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का है। तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का जो है 28 साल से लेकर के 29.5 साल तक एक ही है। 41,200, 21,836 उनका डीए का, 63,036 रुपये उनकी टोटल पेंशन, 3,708 रुपये उनका एरियर। और 30 साल वाले का 42,050 है, 22,286, 34,336, 3,784। और 30.5 साल वाले का भी 22,625, 31 वाले का 22,625, 31.5 का 22,625, 32 का भी 42,625 है। ठीक है नहीं। और इनका जो बनेगा 22,591 और 65,216 और ये बनेगा टोटल पेंशन। और 3,836 जो इनका एरियर का बन जाएगा। ठीक है नहीं। और उसके बाद जो है 32.5 से ऊपर करके आते हैं उनका 46,300 है, 24,539 उनका डीए का बनेगा। और 70,839 रुपये जो उनकी टोटल पेंशन बेसिक पेंशन बनेगी, टोटल पेंशन बनेगी। और 4,176 रुपया उनका एरियर बन जाएगा। अब आते हैं ऑर्डिनरी कैप्टन साहब के लिए। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का जो 28 साल से करके आते हैं, तो 28 साल से लेकर के 29.5, 30, 31, 30.5 तक, 30.5 तक वही है 42,600, 22,525 जो है उनका डीए का, 65,065 जो उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। 3,825 उनका एरियर का बन जाएगा। और जो 31 साल कर 31, 31.5 और 32 तक करके आते हैं उनका 42,625 है, 22,591 उनका जो है डीए का बन जाएगा। 65,213 रुपये टोटल पेंशन बन जाएगी। 3,836 रुपये उनको एरियर बन जाएगा। इस प्रकार जो 32.5 करके आते हैं या 32 से ऊपर तो उनकी है 46,300, 24,539 उनका टोटल 50% डीए, 70,839 उनकी जो टोटल पेंशन बनती है। और 4,167 रुपया उनका एरियर का बनता है। तो ये था हमारे सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक। मैंने आपको सभी टेबल बता दी, बेसिक पेंशन बता दी, डीए बता दिया, टोटल पेंशन कितने बनेगी वो बता दी, एरियर कितना बनेगा वो बता दिया। और आपको इस
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और हर एक जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी, एजुकेशन से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, बच्चों से संबंधित और अपनी सेना से संबंधित। मैं जो है लेक्चरर हरी सिंह, सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।